ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये 62वां श्लोक भी स्थित प्रज्ञ के अभ्यास के क्रम की ही कड़ी है। इस श्लोक में केशव ने सारा ध्यान आसक्ति पर केंद्रित किया है। अतः आइए पहले इस आसक्ति शब्द का ही विश्लेषण करते हैं। क्या है यह आसक्ति? सामान्य रूप से आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, आदर्श, मान्यता, धारणा या संबंध के प्रति अतिरिक्त झुकाव। आमतौर पर आसक्ति का जिक्र होने पर स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति लगाव को ही आसक्ति समझा जाता है। किंतु जैसा अभी पिछली कुछ पंक्तियों में हमने कहा, आसक्ति का क्षेत्र बहुत विशाल है। किसी स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति सीमा से अधिक लगाव ही आसक्ति नहीं है। यह आसक्ति नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है और सकारात्मक भी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में शराब के प्रति आसक्ति है तो वो उसके तन, मन, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सभी पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। और अगर यही आसक्ति संगीत के प्रति है तो वो उसका विकास करेगी। आसक्ति का एक गुण और है। जिस भी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति होती है उसमें हमें गुण ही गुण नजर आते हैं। उसके नकारात्मक पक्ष की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। एक और बात आसक्ति के विषय में महत्वपूर्ण है। आसक्ति मन की एक स्वाभाविक स्थिति है। मन है तो आसक्ति तो होगी ही होगी। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी तीव्रता किस स्तर की है। एक बड़ी ही अजीब बात यह है कि यदि हम जिसके प्रति आसक्त होते हैं वो हमें सहज ही प्राप्त हो जाए तो ये आसक्ति बहुत जल्दी ही सामान्य पसंद में बदल जाती है। किंतु यदि हम देखते हैं कि इस आसक्ति की पूर्ति में बाधाएं आना प्रारंभ हो जाएं, तो इसकी तीव्रता बढ़ती ही जाती है। मनोविज्ञान मानता है कि इसका कारण आसक्ति का हमारे अहम से जुड़ जाना है। कारण स्पष्ट है। हम जिसके प्रति आसक्त होते हैं उसे पा लेना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी पा लेना चाहते हैं। ये पा लेने की चाह ही हमारे अहम का हिस्सा बन जाती है। और यदि हम इस पा लेने की चाह में बाधा महसूस करें तो हमारे अहम पर सीधे सीधे चोट पहुंचती है। माधव कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष में उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। इस दृष्टि से तो विषयों का चिंतन आसक्ति का कारण हुआ। किंतु अगर इसका थोड़ा और गहराई से विवेचन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि विषयों का किसी भी माध्यम से ज्ञान इस क्रम का पहला स्टेप है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी की शराब के प्रति आसक्ति है तो सर्वप्रथम तो कभी ना कभी
शराब से किसी न किसी रूप में उसका परिचय हुआ ही होगा। किसी मित्र, संबंधी, उपन्यास, फिल्म या टीवी सीरियल आदि आदि में शराब और उसके प्रभाव, अर्थात उससे सुकून मिलेगा, या वो स्टेटस सिंबल है, या उसको पीने से झिझक दूर हो जाती है, वगैरह वगैरह ऐसे विचार उसने ग्रहण किए होंगे। अब दूसरा स्टेप शुरू होता है। दूसरा स्टेप अर्थात विषय, यहां पर शराब, इसके विषय में विचार। अब शराब के ये सारे प्रभाव बार बार उसके हृदय का द्वार खटखटाकर उसमें समाने की कोशिश करेंगे। वो उन पर बार बार विचार करेगा और तब उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न होगी कि चलो एक बार अनुभव करके देखते हैं कि क्या वास्तव में शराब वही साफ काम करती है जैसा उसके बारे में उसने सुना और देखा है। अब जैसे ही वो अपने इस विचार को अमल में लाने की कोशिश करेगा तो दो संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि उसकी इस इच्छा को, जिसकी तीव्रता अभी ज्यादा नहीं है, तुरंत पूरी होने का मौका मिल जाए, और दूसरा मौका ना मिले। अब अगर मौका नहीं मिलता है तब वो दो एक बार और प्रयत्न करेगा, और अगर तब भी उसे मौका नहीं मिला तो ये इच्छा धीरे धीरे उसके मन से निकल जाएगी। क्योंकि ये तो सत्य है कि मन की गति अत्यंत चंचल है और हमारे चेतन स्तर की भी एक सीमा तो है ही। तो उसमें अन्य इच्छाओं का, प्रलोभनों का या अन्य भावों का आना जाना बना रहता है और पुरानी इच्छाओं का प्रभाव धीमा पड़ता जाता है और नई इच्छाएं उनका स्थान ले लेती हैं। किंतु यदि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के सामान्य से प्रयत्न में ही अगर सफल हो गया, अर्थात इस उदाहरण में उसे शराब को पीने का मौका मिल गया, तो उसका ये अनुभव उसकी इच्छा में तीव्रता लाएगा और धीरे धीरे ये इच्छा आसक्ति का रूप धारण कर लेगी। आसक्ति मन की वो स्थिति है जब मन अपनी उस इच्छा के इतना अधिक नियंत्रण में आ जाता है कि उसे उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। किंतु ये सत्य है कि इच्छा आसक्ति का रूप तभी धारण करती है जब उसकी तीव्रता को बढ़ाने के अवसर उसे प्राप्त होते हैं। जिस भी वस्तु, व्यक्ति या अन्य किसी भी विचार या भावना के प्रति आसक्ति हो तो उसका एक ही परिणाम होता है, उसकी पूर्ति की कामना। अब यह आसक्ति धीरे धीरे इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी भी छोटी बड़ी बाधा को सहन नहीं कर पाती। यह आसक्ति आदमी से वो बड़े से बड़ा काम करा लेती है जो वैसे असंभव है। आपने तमाम सारी कहानियों किस्सों में पढ़ा सुना होगा, और अगर आप जागरूक हैं तो देखा भी होगा कि यह आसक्ति व्यक्ति से असंभव कार्य करा डालती है, चाहे वो कार्य सकारात्मक दिशा में हो या नकारात्मक दिशा में। लोकप्रिय कहानियों की बात करें तो इस आसक्ति ने ही मजनू को लैला के प्रेम में दीवाना बना डाला, और इस आसक्ति के कारण ही तुलसीदास सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर अपनी पत्नी रत्नावली के कक्ष तक जा पहुंचे। हाँ, एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूं, यह आसक्ति, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, मात्र काम वासना तक सीमित नहीं है, जैसा कि अक्सर समझा जाता है या जैसा कि हमारे कुछ संत महात्मा समझाने की कोशिश करते हैं। देश की मिट्टी से आसक्ति हो तो सैनिक अभूतपूर्व साहस दिखाकर अकेले 50-50 शत्रुओं को ठिकाने लगा देता है। राजसत्ता के प्रति आसक्ति हो तो औरंगजेब अपने पिता को कैद कर देता है और अपने भाइयों को
मौत के घाट उतार देता है। यश के प्रति आसक्ति एक सामान्य से व्यक्ति को गिनीज बुक में ले आती है, अर्थात इस आसक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। यहीं पर इस श्लोक में वर्णित तीसरी स्थिति आती है। माधव ये स्पष्ट करते हैं कि यदि इस आसक्ति के द्वारा वांछित वस्तु, चाहे वो कुछ भी हो, उसके पाने में यदि बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध सदैव ही नकारात्मक स्थितियों का उत्तरदायी होता है। ये तो आप भी मानेंगे। इस क्रोध के कारण व्यक्ति ध्वंस की राह पर मुड़ जाता है। अब शराब वाले उदाहरण में ही लीजिए। यदि व्यक्ति की इच्छा आसक्ति की सीमा तक बढ़ चुकी है तो उसे शराबनोशी से रोकने वाली कोई भी चीज उसे क्रोध दिला देगी, फिर चाहे वो उसकी पत्नी हो, बच्चे हो या माँ बाप। शराबनोशी से रोकने वाला हर व्यक्ति उसे अपना शत्रु महसूस होगा, और कोई शत्रु से क्या व्यवहार करता है ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। अब प्रश्न ये है कि क्या इस आसक्ति पर अधिकार पाना संभव है? मुरलीधर ने तो मात्र एक सत्य समझा दिया कि विषयों का विचार आसक्ति उत्पन्न करता है, और आसक्ति उस विषय को प्राप्त करने की कामना, और कामना की आपूर्ति में बाधा क्रोध। ये पूरी की पूरी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे लगभग हर जीवित प्राणी गुजरता है। और क्योंकि मानव तो भावनाओं का पुतला है ना, अतः वो सबसे ज्यादा। अब पुनः वही प्रश्न उठता है कि क्या इस आसक्ति पर नियंत्रण पाना संभव है? क्योंकि यदि स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आना है तो इस आसक्ति पर नियंत्रण तो पाना ही होगा। इस संदर्भ पर केशव यहीं पर नहीं रुकते हैं। ये तो केवल एक मनोदशा का परिचय मात्र है। इस संदर्भ में चक्रधारी अभी और कुछ सत्य उजागर करेंगे, और वो उजागर होगा इसी अध्याय 2 के 63वें और 64वें श्लोक में। धन्यवाद।